इंस्टाग्राम चलाते हुए मैं एक रील पर पहुंचा जो शायद किसी शॉर्ट फिल्म की एक क्लिपिंग थी। इसमें ओसीडी नाम की जो हमारी डिसऑर्डर है, जो एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर और थॉट और इस सब एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें मेंटल हेल्थ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था बाय कंफ्यूजिंग द वर्ड ओसीडी विद अ स्लैंग वर्ड, एक अब्यूजिव स्लैंग वर्ड के साथ उसको रिप्लेस करके हिंदी में उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। ठीक है, लोग ह्यूमर करते हैं, डार्क ह्यूमर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप ये देखिए कि उस वायरल रील, वायरल का मतलब कि बहुत हज़ारों करोड़ों लोगों तक वो पहुंच सकती है या पहुंची होगी, तो कितने मासेस के अंदर आपने इस ओसीडी जैसी डेबिलिटेटिंग प्रॉब्लम का आपने मजाक उड़ा दिया, इसकी सीरियसनेस ख़त्म कर दी और आपने लोगों को बताया कि एक फ़नी, एक हास्य का पात्र है ये पूरी प्रॉब्लम जो है। ओसीडी से सफ़र करता हुआ व्यक्ति, मैं आपको सख्त बता दूं कि ना वो मज़े कर रहा है, ना वो अपने शौक से ये कर रहा है, ना उसको इसमें मज़ा आ रहा है, बल्कि वो पहला व्यक्ति है जो आपसे और मुझसे कहीं ज़्यादा चाहता है कि उसका ओसीडी ख़त्म हो जाए। ओसीडी कोई फ़नी, कोई क्लीनलीनेस की या कोई अच्छी आदत नहीं समझता। ओसीडी से सफ़र करता हुआ आदमी वो बहुत परेशान होता है अपने मन में, अपनी घबराहट, बेचैनी, डर से, जिसकी वजह से वो ये बिहेवियर्स करते हैं, जैसे क्लीन करना, प्रे करना, कुछ टच करना, अजीब बिहेवियर जिसको कंपल्शन कहते हैं। तो इनका मजाक ना बनाया जाए। और यदि आपके आसपास कोई ओसीडी व्यक्ति है तो याद रखिए, उससे लड़कर, चिल्लाकर, डांट कर कुछ हासिल नहीं करने वाले आप। सिर्फ करेंगे तो अपना रिश्ता खराब करेंगे। यू विल स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद द पर्सन एंड नॉट हेल्प देम एट ऑल। और आप इससे कोई अच्छे व्यक्ति साबित नहीं हो रहे हैं। आपको समझना होगा, किसी इंसान को अगर पीड़ा हो रही है किसी चीज़ से, तो वो शौक से नहीं हो रही है, वो उसकी मजबूरी से हो रही है। और कंपल्शन का एक्चुअल हिंदी मतलब ही है मजबूरी। ठीक है, समथिंग which a person is not doing out of their own fun or entertainment or just because they like it. all right, अब मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। यदि आप किसी ओसीडी व्यक्ति को परेशान ना कर कर उसकी हेल्प करना चाहें, अपने लव्ड वंस की, तो ये बातें ध्यान रखिए। उनसे उनकी परेशानियों के बारे में बात कीजिए, लेकिन उनका मजाक मत उड़ाइए। हेल्प देम अंडरस्टैंड वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। पीड़ा मन में भरी होती है, उसको हल्का करने के लिए अगर आप एक स्पेस प्रोवाइड कर सके, विदाउट जजिंग देम, विदाउट लेक्चरिंग देम, कुछ मत समझाओ, बस सुनो कि उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दुख हो रहा है, कितनी संकोच होती है उन इंसानों को अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में। तो अगर आप वो एक कान का सहारा, यानी कि एक एक्टिव लिसनिंग दे देंगे उनको, तो काफ़ी हद तक आप उनके मन को हल्का करने में मदद कर पाएंगे। यदि आप उनको बताना चाहें कि वो क्या गलत कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट फिंगर पॉइंट करके, लड़के, दबाव डालकर ना समझाएं। उनको हेल्प करिए देखने में कि कैसे उनके बिहेवियर्स आसपास के लोगों से विपरीत हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। बहुत प्यार से, काइंडनेस से, हम्बल तरीके से, पोलाइटनेस से समझाएंगे तो हर इंसान समझता है। और उनको याद दिलाएं कि वो भी हमेशा से ऐसे नहीं थे, किसी वक्त उनकी ज़िंदगी बहुत खुश मिजाज और बहुत अच्छी थी। तो ये रियलिटी चेक करवाएं उनको, ना कि ये रियलिटी उन पे फोर्स करें, इम्पोज करें और उनको डांटें या लड़ें। ओसीडी से निकलने के लिए उनको एंकरेज करें, आप उनके साथ खड़े रहें, उनको समझें। अगर वो कोई इलॉजिकल बात भी बोल रहे हैं, जो कि ओसीडी में होती है, लॉजिक जो है वो बैक सीट पे चला जाता है, कई बार इंसान रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाता कुछ एरियाज ऑफ लाइफ में, तो उनको एंकरेज करें कि आप धीरे धीरे कर लोगे। उनको बढ़ावा दीजिए, करेज दीजिए, उनके चीयर लीडर्स बनिए, ना कि उनको डांट कर या अशेम करिए उनको और अशेम फील कराइए उनको, ना ही उनको जज करिए। फिर आप एक और अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि उनको धीरे धीरे हर दिन या हर 2 दिन बाद उनको उनकी अकम्पलिशमेंट्स याद दिलाइए, उनको अचीवमेंट्स याद दिलाइए कि देखो तुमने कर दिया, देखो बिना करे भी ज़िंदगी ठीक चल रही है, देखो सब अच्छा चल रहा है। और ये चीज़ को बोलने का तरीका आपका उनको काउंटर करने वाला नहीं होना चाहिए, उनको नीचा दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। बहुत प्यार
बहुत ऑनेस्टी के साथ बताइए कि देखिए वर्ल्ड इज़ वर्किंग फाइन, यू आर फाइन, वी आर फाइन, एवरीबडी इज़ फाइन, इवन इफ़ यू डू नॉट फॉलो योर ओसीडी। अकम्पलिशमेंट्स दिखाओगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं आपको उनके साथ टीम अप करोगे तो बहुत बेटर है, उनके अपोजिशन में मत खड़े रहो। डोंट बी अ टीचर फॉर देम, डोंट बी अ थेरेपिस्ट फॉर देम इफ़ यू आर नॉट द वन। तो आप उनके साथ टीममेट की तरह खड़े रहो और उनको साथ मिलकर प्लान बनाओ कि ओके, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे टीम में हूँ, और जब भी तुम कोई कंपल्शन करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा, लेकिन इस बात को एग्रीमेंट के साथ करें। आप दूसरे जिस इंसान को ओसीडी है उससे ये बात एग्री करवाएं मतलब उनका एग्रीमेंट कराएं, म्यूचुअली एग्रीमेंट करें कि क्या मैं आपको ये बात का रिमाइंडर दे सकता हूँ कि आप कंपल्शन ना करें। और रिमाइंडर देने का जो तरीका है वो रिपीटेटिव या फोर्सफुल नहीं है, वो है नॉर्मली एक बार दो बार बोलना। इफ दे आर गेटिंग इरिटेटेड और नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेट इट बी, फोर्स नहीं करना है आपको, बट कंसिस्टेंट रहना है। लेकिन ये प्लान जो है ये म्यूचुअली अग्रीड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सोच लिया अब मैं हर बार टोकूंगा इनको, नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअली एग्री करोगे तो बहुत बेस्ट कर पाओगे, क्योंकि अगर आप उन्हें स्ट्रेस दोगे जिसको ओसीडी है तो उनका ओसीडी और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस हैं, ठीक होने के नहीं। याद रखिए कई बार कंपल्शंस जो होते हैं आप रोकना चाहोगे तो एकदम से नहीं रुकेंगे, बहुत मुश्किल होता है उनको रोकना। तो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स लो, एक बार में पूरा कंपल्शन मत रोको। कंपल्शंस को छोटे स्टेप्स में रोको, कंपल्शंस ना करने का टाइम बढ़ाओ, जो कहते हैं कंपल्शन डे 10 मिनट बात करेंगे, 15 मिनट बात करेंगे, टाइम बढ़ाते जाओ। उनका कंपल्शन कट शॉर्ट करने की कोशिश करो कि अच्छा हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड, जल्दी करेंगे, क्विक करेंगे। इस तरीके से कंपल्शन का पैटर्न तोड़ने में हेल्प करो। छोटे छोटे पैटर्न्स को तोड़ो, बड़े पैटर्न्स शायद बाद में टूटेंगे, वो जब उनकी थेरेपिस्ट या उनका थेरेपिस्ट उनकी हेल्प करेगा। और जब जब वो कंपल्शन नहीं करते हैं, खुद से रोकते हैं अपने कंपल्शंस और अपने उन इरेशनल ओसीडी थॉट्स पे वर्क नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं और रोक लेते हैं खुद को, तो उनको प्रेज करना हमेशा याद रखना। और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपकी लाइफ आपको अलाउ करती है, तो उनको इसका रिमाइंडर एक्नॉलेजमेंट ज़रूर दें। मे बी जस्ट गिव देम अ चॉकलेट सम टाइम, और जस्ट गिव देम अ हैंड रिटन लेटर और अ हग, और जस्ट प्रेज देम विद वर्ड्स। ये छोटे छोटे इंकरेजमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। और अंत में मैं बोलना चाहूँगा, याद रखिए ओसीडी इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ डिसऑर्डर। यानी कि इंसान इंजॉय नहीं करता है ओसीडी में, भले ही वो आपको भी फोर्स करते हो अपना ओसीडी फॉलो करने के लिए या रीअश्योरेंस के लिए या किसी चीज़ के लिए, पर याद रखिए ये उनकी अपनी पर्सनल चाहत नहीं है। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज दे आर ऑल्सो कंपेल्ड एंड फोर्स्ड बाय देयर डिसऑर्डर कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को याद रखिए। और सपोर्ट चाहते हैं, ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक और इजी टेक्निक्स आपसे शेयर करूं मैं। तो प्लीज़ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वन।